नमस्कार दोस्तों। परिवार कहानी मंच चैनल में आपका स्वागत है। आज की कहानी का नाम है हमारे जमाने में सही था। इस एक लाइन ने कितनी लड़कियों की जिंदगी जला दी। ये कहानी बहू की कुर्बानी, ससुराल की बेरुखी, समाज की दोहरी सोच और रिश्तों की सच्चाई को जहरीले मगर सच शब्दों में दिखाएगी। हमारे घर में ऐसी चलता है। ये 4 साल किसी लड़की की पूरी जिंदगी निकल जाते हैं। शहर के एक मध्यम वर्गीय इलाके में रहता था शर्मा परिवार। 3 पीढ़ियों एक ही छत के नीचे, दादा दादी, माता पिता और इकलौता बेटा राघव। घर में सब कुछ तय था। सुबह किस समय चाय बनेगी, कौन सा टीवी चैनल चलेगा, किस सब्जी में कितनी मिर्च पड़ेगी, यहाँ तक कि कौन कब हंसेगा और कब चुप रहेगा। पर जो तय नहीं था वो थी आने वाली बहू की जिंदगी। साक्षी की एंट्री। साक्षी एक पढ़ी लिखी, समझदार, सपने देखने वाली लड़की, जिसके माँ बाप ने उसे परियों की तरह पाला था। पापा रोज कहते थे, बेटा शादी के बाद भी अपने सपनों को मत छोड़ना। माँ कहती थी, कभी लगे बोझ हो रही हूँ तो मायके का दरवाजा हमेशा खुला है। लेकिन शादी के मंडप में बैठते वक्त साक्षी को क्या पता था कि आज वो सिर्फ घर नहीं बदल रही, आज वो अपनी पहचान, अपनी आज़ादी, अपनी आदतें सब गिरवी रख रही है। पहले दिन में नमक कम पड़ गया। पहली बार सुबह साक्षी ने प्यार से नाश्ता बनाया। थोड़ी हल्की चाय, कम मिर्च की सब्जी। सास ने पहला घूंट लेते ही कप रख दिया। हमारे घर में चाय ऐसी नहीं बनती। ससुर बोले, सब्जी फीकी है। ननद हंसते हुए बोली, भाभी यहाँ होटल नहीं है। साक्षी मुस्कुराई, लेकिन अंदर कुछ टूट गया। उसने पहली बार समझा, यहाँ स्वाद नहीं, अधिकार चलते हैं। धीरे धीरे सब बदलता गया। सिर्फ घर वाले नहीं, साक्षी ने अपना उठने का समय बदला, खाने का स्वाद बदला, कपड़ों का स्टाइल बदला, दोस्तों से बात करना कम कर दिया, जॉब छोड़ दी, क्योंकि घर संभालना जरूरी है। और घर वालों ने उन्होंने कुछ नहीं बदला, ना बोलने का तरीका, ना ताने, ना सो। सास कहती, हमने भी सब सहा है, तू कौन सी रानी है। मतलब साफ था, हम जले हैं, अब तू भी जलेगी। कटाक्ष जो रोज चुपते थे। आजकल की लड़कियों को बस आराम चाहिए। माँ बाप ने कुछ सिखाया नहीं क्या। हमारे बेटे की किस्मत ही खराब है। हर दिन, हर बात पे, हर सांस के साथ। और राघव, वो बीच में खड़ा था, ना माँ को रोकता, ना पत्नी का साथ देता। बस कहता, एडजस्ट कर लो साक्षी, घर है। घर जहाँ इंसान की कीमत नमक से भी कम हो। मायके की याद और ससुराल की हकीकत। एक साक्षी का माँ का फोन आया, बेटा खुश है ना। साक्षी ने कहा, हाँ माँ, सब ठीक है। फोन रखते ही रो पड़ी, क्योंकि मायके में बेटी पूछी जाती है और ससुराल में बहू तौली जाती है। वो दिन जब उबल पड़ा, एक शाम साक्षी बुखार में थी, फिर भी रसोई में खड़ी थी। सास बोली, हमारे टाइम में बुखार में भी काम होता था। साक्षी धीरे से बोली, माँ जी, इंसान तब भी इंसान ही होता है, बस यही बात आग बन गई। सास चिल्लाई, ज़्यादा ज्ञान मत बांटो। ससुर बोले, लड़कियां आजकल सिर पर चढ़ गई हैं। राघव खामोश, और साक्षी, उसकी आंखों में आंसू नहीं थे, सिर्फ फैसला था, कड़वा सच। साक्षी बोली, आप लोग खाने में नमक मिर्च तक नहीं बदल सकते और मुझसे उम्मीद करते हैं कि मैं अपनी पूरी जिंदगी बदल दूं। 24 साल की आदतें, रिश्ते, सपने सब छोड़ कर आई हूँ। आपने क्या छोड़ा? कुछ भी नहीं। कमरा सर। वो आगे बोली, अगर बहू नौकरानी है तो साफ कह दीजिए, अगर इंसान है तो इंसानों जैसा रखिए। अलग होने का फैसला। अगले हफ्ते साक्षी ने अलग रहने का फैसला कर लिया।
लोग बोले, बहू ने घर तोड़ दिया, पर किसी ने नहीं पूछा घर पहले किसने तोड़ा। राघव भी पहली बार बोला, माँ, आपने उसे कभी अपनाया ही नहीं। अंत नहीं, शुरुआत आज साक्षी अलग घर में है, छोटा सा फ्लैट, कम सामान, पर चैन की नींद। वो फिर से काम कर रही है, फिर से हंस रही है। और शर्मा परिवार आज भी वही नमक मिर्च, पर बहू नहीं। लड़की शादी के बाद घर नहीं बदलती, पूरी जिंदगी बदलती है। जो परिवार बहू को एडजस्टमेंट समझाता है वह प्यार के लायक नहीं। रिश्ते हुक्म से नहीं, समझ से चलते हैं। और याद रखना, बहू अगर चुप है तो कमज़ोर नहीं, बस थकी हुई है।